दूसरी एक्टिविटी हमारे पास ये है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, यू नीड टू जस्ट क्रिएट द टाइपोग्राफी स्केल फॉर दिस एट दिस पॉइंट। तो आपका वाई फ्रेम रेडी होना चाहिए, एटलीस्ट 3 स्क्रीन होनी चाहिए, मिनिमम 3 स्क्रीन। ठीक है, ये एक स्क्रीन पे नहीं अच्छा सा सेट नहीं होता, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। यू नीड टू मेक श्योर कि 3 स्क्रीन के ऊपर आपका टाइपोग्राफी मतलब हेडिंग टू वैसी ही अच्छी लग रही है, या फॉन्ट बटन्स वैसे ही एडजस्ट हो रहे हैं। तो एटलीस्ट ये बनाओ, और एटलीस्ट उसके अंदर जब अप्लाई करोगे तो यू हैव टू फिगर आउट एटलीस्ट 4 हेडिंग्स, 4 इज मोर देन एनफ। और सारी बनानी है तो 6 बना लो, एंड फिगर आउट कि वो किस तरह यूज होंगी। वही एयरबीएनबी की तरह 2-4 वेबसाइट्स को करो, एनालाइज करो, इंस्पिरेशन अच्छी नहीं मिल रही, नहीं समझ आ रही तो अवार्ड्स पे जाओ, कुछ फैंसी स्टफ देखो। तो जब यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख रही हूँ, ये इसको लोड होने दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं टाइपोग्राफी लिख रही हूँ। टाइपोग्राफी ढूंढो, ये रहा। तो अब मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म दिखाएगा जिसके अंदर थोड़ी टाइपोग्राफी ज्यादा यूज हुई हुई है, तो आई विल गो ब्रिंग सम स्क्रीनशॉट्स। अगर उसकी एक्चुअल वेबसाइट्स हैं तो उसको लेकर आऊंगी। अब मैं वेब प्लेटफॉर्म बना रही हूँ तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू ट्राई दीज थिंग्स। प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस करने के बाद आई आल्सो हैव सम आइडिया कि ये कैसे बनता है। नहीं भी है तो आई विल ट्राई कि इसको कैसे बनाना है, इसको ब्रेक डाउन करूंगी। अच्छा, ये क्या चीज लगी है, ये क्या चीज डली है। उसके बाद इसमें रिसोर्स का ऑप्शन होता है, वो मुझे डायरेक्टली उसके प्लेटफॉर्म पे ले जाता है। तो मैंने खोला, एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस ग्रिड लेआउट। लुक एट दिस, ये। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अच्छा ये जो कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स होती हैं उसमें F12 इतना अच्छा काम नहीं करता, तो इट्स गुड लक यूजिंग इट। लेकिन फिर भी यू कैन स्टिल यूज द स्क्रीन शॉट्स, ब्रिंग इन। अब देखो ये मुझे H4 बता रहा है, लेकिन थोड़ी सी ये इट विल बी अ लिटिल मोर क्रिएटिव। कुछ वेबसाइट्स में ना आपको वो किसी एलिमेंट्स पे हवर करोगे तो वो नहीं दिखाएगा। तो अगर नहीं दिखाएगा तो नो प्रॉब्लम। द थिंग इज कि आप यू हैव टू डू इज गो गेट योर सेल्फ स्निपिंग टूल अपना ओपन करो, ऐसे पकड़ के इसको स्क्रीनशॉट लो, ऐसे इसको कॉपी करके अभी फिग्मा में ला रही हूँ मैं। एंड यप आई हैव के, मैं अगर वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाऊंगी तो उसमें ऐसी हेडिंग यूज करूंगी। अब डेफिनेटली इतनी बड़ी हेडिंग ना, व्हाट आई हैव टू एनालाइज इज कि अगर मैं डैशबोर्ड बनाऊंगी तो ऑफ कोर्स इतनी बड़ी हेडिंग तो नहीं लगाऊंगी ना। ठीक है, तो नाउ आई हैव टू फिगर आउट माई स्टाइल के किस तरह से लेके चलूंगी। ये सिर्फ मैं मार्केटिंग पेजेस के लिए मे बी अलग अपना बनाना चाह रही हूँ, क्या कहते हैं उसको, अलग से बनाना चाह रही हूँ। अपना स्केल ही अलग बनाना चाह रही हूँ। तो ये एक मार्केटिंग लैंडिंग पेज है तो उसके लिए अलग स्केल बना लूंगी, नो प्रॉब्लम विद दैट, वो तो बनाना आता है। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू फिगर आउट, एंड यू हैव टू क्रिएट अ टाइप स्केल। मोबाइल के लिए इतना सा बनेगा, 6 हेडिंग, 3 बॉडी साइजेस या पैराग्राफ साइजेस। इसके अलावा भी हो सकते हैं। आप कोई प्लेटफॉर्म में अगर कोटेशंस यूज होती हैं तो एक कोट के लिए साइज भी देखो, उस पर रिसर्च करो कि किस साइज का यूज होगा, किस किस स्टाइल में यूज होगा। जब कोट होगा तो कोट के साथ नीचे नाम भी लिखा हुआ आता है, कोटेशन की बात कर रही हूँ। तो उसके लिए किस तरह से उसको लिखेंगे, उसके साथ उसका ऑथर का नाम किस तरह लिखेंगे। समटाइम्स हम इसके अंदर, जैसे मैंने इसको बोला कि बटन्स जो से हैं, किधर गया, किधर हो, ये रहा। तो अगर बटन के लिए मैं अलग स्टाइल बनाना चाह रही हूँ, तो बटन के लिए मे बी आई वांट के ये ट्रिम हो। इसको मैं लिंक तोड़ दिया, मैं चाहती हूँ हो वो 12 ही नहीं, 12 नहीं, 16 वाला वाली हो। किधर है 16 वाला स्टाइल, मैं यहाँ जा रही हूँ। 14 वाला लेते हैं, 14 बोल्ट। कॉपी करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज बाय क्लिकिंग कॉपी प्रॉपर्टीज, एंड यहाँ जाके कंट्रोल अल्ट वी से पेस्ट कर दी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं बटन हो तो इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा हो। अच्छा ये तो बहुत ही ज्यादा हो गई है, 1% वाली ज्यादा हो, 1 पिक्सल नहीं 1% करूँ। हाँ, नहीं 1 पिक्सल, ऐसे करते हैं 1 px, ये हो गई। या मे बी 0.5, आई एम डिस्ट्रैक्टेड एनीवेज। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ से ये ट्रिम हो, क्योंकि जब ये देखो, मैं जब इसका डब्बा देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ ऊपर ज्यादा जगह है, नीचे थोड़ी कम जगह है। तो आई डोंट वांट टू यू नो गेट इन्वॉल्व विद दिस। पैराग्राफ स्पेसिंग की इसमें जरूरत नहीं होगी, लेकिन ट्रिम करूंगी। तो अब ये स्टाइल में अलग से जाके बटन
किस तौर पे सेव कर लूंगी। अगर आप एक साइज के बटन कर रहे हो तो ये एक बहुत है, नहीं तो अगर इससे बड़े बटन भी बनाने हैं तो दो साइजेस के लिए आप ये एक 14 वाला रखोगे, एक 16 वाला रख लोगे, या मे बी यू वांट दिस टू बी इन ऑल कैप्स, बटन सारे के सारे आप चाहते हो ऑल कैप्स में हो और उसके लिए बोल्ड की बजाय वो सेमी बोल्ड में करना चाह रहे हो, या माइनस में, आप ये कैप्स में है तो मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा करती हूँ, 1 पिक्सल वाला करती हूँ। तो like this is the style I want, now I can just simply go ahead और save the button style separately, so it's up to you कि इससे ऊपर कितना क्रिएटिव जाते हो, but at least आपको इतनी चीजें चाहिए। go ahead and create it और उसको एटलीस्ट 3 स्क्रीन्स के ऊपर जरूर ट्राई करना है, दैट्स द रूल, 3 स्क्रीन्स के ऊपर ज़रूर फिगर आउट करना है। अच्छा, उसके बाद इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ वेब प्रोजेक्ट, अगेन इसी तरह 3 मेन स्क्रीन्स उठाओ, उनकी 3 रिस्पॉन्सिव वर्जन उठाओ और उसके ऊपर ये अप्लाई करो एंड फिगर आउट योर स्केल एंड जस्ट सेव इट ऑन द साइड, ताकि मूविंग फॉरवर्ड उसको फिक्स करना, उसको अप्लाई, मतलब अब आपका जो काम है, आपकी जो स्क्रीन है, उसके बाद इस स्टेप के बाद हर जगह के ऊपर स्टाइल लगा होगा कि यहाँ पे यू गो देयर और आपका ये लगा है। तो यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल लेयर्स, आपने वैसे वायर फ्रेम पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट लेट्स अस्यूम कि अब आप हाई फिडेलिटी पे काम करने लगे हो, तो यू विल नाउ स्टार्ट लाइक दिस कि एक लेयर पकड़िए, फॉर एनी रीजन ये है इसको 16 साइज जिसके ऊपर लगा लिया, में हेडिंग 4 लगती है यहाँ पे, 18 साइज में भी मैंने यहाँ लगा लिया। उसके बाद एक टिप जो टेक्स्ट टाइपोग्राफी के साथ होती है वो ये है कि आपने ये जो लेयर पकड़ी है ना, अभी इसको वाइट करते हैं, you don't have to create the text layer every time by clicking T। एक टेक्स्ट की लेयर लग गई है ना, तो बस उसको कॉपी करो। इससे ये फायदा होता है कि एट एनी पॉइंट स्केल बनाया है या नहीं बनाया, अब वो आप उसके ऊपर डायरेक्टली यहाँ से जाके अप्लाई कर रहे होगे चीजें। मैंने एक चीज देखी है कि बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी होती है बच्चों के काम में, या किसी इवन शुरू में मैंने खुद भी किया कि अपने ना काम में, अब यहाँ पे एक और टैप ट्राई किया है, यहाँ पे और ट्राई किया है, बाद में जब उसी को लेके मैंने उसी के ऊपर अप्लाई करने शुरू किए हैं अपने स्टाइल, तो अब इस पे इंटर लगा होगा। शुरू में हमारी अपनी नज़र इतनी नहीं होती कि टाइपोग्राफी का डिफरेंस पहचान सकें, तो अब ये इंटर नहीं है, ये इंटर है, तो ये इट बिकम्स अ मेस। तो बस एक लेयर लगा दी, उसके ऊपर सबसे पहला काम करो, अपना सेव हुआ हुआ स्टाइल लगाओ। अब मूविंग फॉरवर्ड इसकी ही कॉपी बनानी है, आल्ट प्रेस करके कॉपी दबाई, इसको देखो बड़ा करना है तो बड़ा कर दिया, इसकी एक और कॉपी बनाई, जहाँ छोटा करना है वहां पे छोटा कर दिया, ये लो छोटा हो गया। ठीक है, तो इट दिस विल हेल्प यू विद कंसिस्टेंसी अलॉट, नहीं तो वो हर एक एलिमेंट पे जाके टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई करना, दैट विल किल यू। So, yep, best of luck with creating a typography scale and with your project.